इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे सावन के तीसरे शनिवार पर आप कौन से दिव्य प्रयोग करें जिससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सावन के तीसरे शनिवार पर कौन से दिव्य उपाय हमें करने चाहिए। बात करेंगे कि शनिदेव की कृपा से किस तरह से धन की समस्याएं दूर होंगी, और बात करेंगे कि अगर विवाह होने में अड़चन आ रही है तो वो समस्या, वो बाधा कैसे समाप्त हो जाएगी। तो सावन के शनिवार वैसे भी अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और सावन का ये शनिवार जो आज के दिन है, ये आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं को कैसे पूरा कर सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह के 11:50 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, सुबह के 6:56 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि सावन का जो ये तीसरा शनिवार है, जो आज के दिन है, इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, सावन का जो तीसरा शनिवार है, वैसे तो सुबह के समय इस समय पे षष्ठी चल रही है, लेकिन चूंकि सावन के शनिवार को शाम को पूजा होती है, उस समय सप्तमी तिथि की शुरुआत हो चुकी होगी। यानी सावन का तीसरा जो शनिवार है वो सप्तमी तिथि के साथ आ रहा है। सप्तमी तिथि बड़ी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है दो कारणों से। एक तो इसके स्वामी सूर्य भगवान हैं, और कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा गया है कि सप्तमी तिथि सूर्य देव के जन्म की तिथि है। यानी सप्तमी तिथि जो है वो भगवान सूर्य की तिथि है। अब सप्तमी तिथि यानी सूर्य, सावन का महीना यानी भगवान शिव, और शनिवार का दिन यानी कि शनिदेव। तो सप्तमी तिथि पर इस बार शनि और शिव जी के अलावा सूर्य देव की कृपा भी मिलेगी। और इस बार तीसरे शनिवार को यानी आज के दिन धन संपत्ति के अलावा विवाह संबंधी वरदान भी प्राप्त होंगे। लेकिन याद रखिए कि जो भी उपाय आप करिएगा वो सप्तमी में करिएगा, और सप्तमी की शुरुआत सुबह 11:50 पर होगी। यानी सुबह 11:50 के बाद ही उपाय करना बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपने षष्ठी में उपाय कर दिए, 11:50 के पहले कर दिए, तो उसके प्रभाव अलग होंगे। उपाय करेंगे सुबह 11:50 के बाद, यानी सप्तमी तिथि जब शुरू हो चुकी होगी तब। तो ऐसा करने से ज्यादा बेहतर होगा। अब सावन का शनिवार है। सामान्य रूप से एक आम आदमी आज के दिन शनिदेव की पूजा कैसे करेगा। देखिए, शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाइए, पीपल के वृक्ष के निकट जाइए, वहां पर सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइए। इसके बाद पहले भगवान शिव के मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय। इसके बाद शनिदेव के मंत्रों का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः।
और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, भोजन का या अन्न का दान करें या भोजन करने के लिए धन दें। ये करने के बाद भगवान शिव और शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करें। ये आप अगर आज के दिन कर लेते हैं, छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने से शनिदेव, भगवान शिव और भगवान सूर्य, इन तीनों की कृपा आपको एक ही दिन में प्राप्त होगी। अब आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास व्यापार नहीं है, रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो रोजगार की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? आज शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का 108 बार जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद किसी गरीब आदमी को अनाज का, वस्त्रों का और कुछ सिक्कों का, कागज के रुपए नहीं, क्वाइन, सिक्कों का दान करें और बहुत सारे सिक्के निर्धन को दें और उसमें से एक सिक्का वापस मांग लें। उस सिक्के को अपने पास संभाल करके रखें। आपके रोजगार की जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाएगी और जब आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी तो आप इस सिक्के को ले जा करके दान पात्र में या किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिएगा। सावन के शनिवार को कहते हैं संपत शनिवार। संपत का मतलब होता है जिस शनिवार का संबंध संपत्ति से हो, धन से हो, वो संपत शनिवार है। तो धन संपत्ति के लिए क्या उपाय करेंगे? शनिवार की शाम को यानी आज के दिन नीम की लकड़ी पर काले तिल से हवन करेंगे। 108 बार काला तिल अग्नि में डालेंगे, आहुति देंगे और मंत्र बोलते जाएंगे, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। ये मंत्र कहते जाएंगे और काला तिल अग्नि में डालते जाएंगे। जब हवन समाप्त हो जाए तो उसके बाद काली चीजों का दान करेंगे, जैसे काला चना है, काली उड़द की दाल है, काले वस्त्र हैं, इनका दान करना अच्छा होगा। ऐसा करने से आपको धन और संपत्ति का लाभ होने की संभावना बन जाएगी। शादी योग्य उम्र हो गई है लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या उपाय करेंगे आज के दिन? जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं खास तौर से, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, आज शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके माता गौरी यानी माता पार्वती के सामने बैठिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए, उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करिए। एक थाल में या प्लेट में सुहाग की सामग्री भी रख करके उनको समर्पित करिए। इसके बाद एक विशेष मंत्र पढ़ेंगी, ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर सकें उतना अच्छा होगा। और पूजा के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और जो सौंदर्य प्रसाधन है, जो सौंदर्य की सामग्री आपने अर्पित की थी, सुहाग की सामग्री, ये किसी सुहागन स्त्री को दान कर देंगे। अब मान लिया शादी तो हो गई लेकिन जिंदगी रास्ते पे चल नहीं पा रही है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें परेशान कर रही हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए? प्रदोष काल में पूजा करेंगे, भगवान शिव और मां पार्वती के सामने बैठेंगे सूर्यास्त के आसपास के समय में। भगवान शिव को पीले और मां पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान शिव को एक 5 मुखी रुद्राक्ष, बहुत आसानी से मिल जाएगा, एक 5 मुखी रुद्राक्ष भी अर्पित करें। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जितना चाहें उतना जप करें। वैवाहिक जीवन के बेहतर हो जाने की प्रार्थना करें और 5 मुखी जो रुद्राक्ष है इसको लाल धागे में डालकर या तो गले में पहन लें या तो हमेशा अपने साथ रखे रहें। आपके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें चली आ रही हैं या वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आ गई हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी।
तो सावन का शनिवार बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कहते तो ये हैं कि सावन में अगर शनि की पूजा आपने कर ली है तो आपको साल भर शनि की पूजा करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, एक बात और समझिए कि सावन के शनिवार के दिन, वैसे तो सावन के महीने में हमने आपको बताया था कि आपको पौधे लगाने चाहिए, लेकिन सावन के शनिवार के दिन पीपल का पौधा या बरगद का पौधा अगर आप लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, अगर ऐसा सावन में आप कर देते हैं तो इससे आपके संतान से जुड़ी हुई समस्या दूर होगी। अगर संतान की प्राप्ति नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो सकेगी, और अगर संतान की प्राप्ति है लेकिन संतान की उन्नति नहीं हो रही, संतान की तरक्की नहीं हो रही, तो ऐसा करने से संतान की उन्नति और तरक्की जरूर होगी। तो आप कुछ करें या ना करें, लेकिन दो काम जरूर करें। एक तो सावन के शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, भगवान शिव और भगवान शनि की पूजा करें, और एक पीपल का या बरगद का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर आज के दिन लगवा दें। इससे संतान पक्ष से जुड़ी हुई हर बाधा निश्चित रूप से दूर होगी। तो ये काम आज आपको शाम के समय कर लेना है, दीपक जलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज शिव जी और शनिदेव के मंत्रों का जप करना है। जो कोई भी ये प्रयोग आज करेगा, शनि संबंधी उपाय करेगा, पौधे लगाएगा, पूजा उपासना करेगा, प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, यानी अधिक से अधिक सात्विक रह करके अगर ये उपाय किया जाए तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव बहुत अच्छे होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या कुंडली में किसी ग्रह के खराब होने पर घर में पूजा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते हैं कि आपका फला ग्रह खराब है, आपका बृहस्पति खराब है, राहु खराब है, तो आप भैया पूजा पाठ मत करिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको सावन के शनिवार पर किए जाने वाले महाप्रयोगों के बारे में बता रहे थे। इस समय मोदी नगर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहित जी हैं, उनसे बात करते हैं। मोहित जी बताइए। मनमोहन है जी, मनमोहन नाम। मनमोहन जी बताइए। मनमोहन जी, हाँ जी, मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 1957 है जी। 29 अगस्त 1957। समय क्या है जी? हाँ जी सर, टाइम का पता नहीं जी मुझे, टाइम का। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7 जी, 7। पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है जी, 64 की एज हो गई है, आगे के लिए कैसा भविष्य रहेगा, बस कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? जो आपकी प्रश्न कुंडली बनती है उसके हिसाब से आने वाले समय में कोई भी खास दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। आने वाला समय आपका बेहतर दिख रहा है। आने वाले समय में तरक्की की संभावनाएं भी बेहतर दिख रही हैं, और ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी आँखों का रखना होगा। यूरिन से संबंधित या किडनी से संबंधित कोई समस्या ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो थोड़ा सेहत को लेके आने वाले समय में थोड़ी सावधानी रखिएगा, बट बहुत कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है जिसको लेके आपको चिंता करनी हो। आप अभी से एक नियम बना लें कि रोज सवेरे 10 बजे के पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि सावन के शनिवार की इस बार की महिमा क्या है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। शरीर को अगर आप विषमुक्त करना चाहते हैं कि शरीर का मोटापा थोड़ा कम हो, थोड़ा विषमुक्त हो सके, तो इसके लिए रोज सुबह एलोवेरा का जूस पीजिए। एलोवेरा का रस, उसका जूस मिलता है, सुबह के समय खाली पेट पीने से शरीर बहुत आसानी से विषमुक्त हो जाता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं
सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूचना यह है कि इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके स्थान परिवर्तन का, चेंज ऑफ प्लेस का योग भी इस समय बना हुआ है और साथ ही साथ आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही साथ यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखना जरूरी होगा। नौकरी में इस समय अच्छा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है। मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। आपको उपहार की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। करियर को लेके तनाव हो सकता है। शनिदेव की पूजा करें आज के दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ काम होने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है। धन आपका फंस सकता है। फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शनि मंत्र का जप करें। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से अभय जी हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा नाम अभय शंकर झा है सर। जी। मेरा सर जन्म तिथि है 12 जुलाई 1985। समय बताइए झा साहब। सर समय की जानकारी नहीं है, लेकिन सर हमें समस्या आ रही है। अभी 4-5 महीना से जॉब नहीं लग रही है। पहले आप बताइए 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7 सर। हाँ पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ सर, समस्या ये है सर, अभी मेरा जॉब नहीं लग रहा है। 4-5 महीना से बहुत दिक्कत आ रहा है। और सर जॉब लगती भी है तो अच्छी अच्छी कंपनी में लगती है, लेकिन वो टिकती नहीं है सर। 2 साल 1 साल पे जॉब छूट जाता है सर। तो अभी फिलहाल हमें सर जॉब कब लगे पहले तो ये बता दें उसके पास करके। देखिए ऐसा है अभय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी मिलने की जो संभावना है वो संभावना अभी दिखाई दे रही है 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में। नौकरी तो आपकी अभी शुरू होने वाली है 1 महीने के अंदर। ये संभावना कुंडली में बनती है, पहली बात। दूसरी बात ये है आपकी कुंडली के हिसाब से कि आपकी नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव होता है। नौकरी मिलती है, छूटती है, राहु और केतु की वजह से। इसलिए राहु और केतु का हम उपाय करेंगे ताकि आपकी नौकरी स्थिरता से सही तरीके से चलती रहे। क्या करेंगे?
एक तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। दूसरा काम करें कि सुबह के समय 108 बार राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार नित्य प्रातः। और तीसरा काम आप करें, एक सफ़ेद चंदन की लकड़ी का टुकड़ा, इसको नीले धागे में बांध करके अपने गले में धारण कर लें किसी भी बुधवार को या किसी भी शनिवार को। तो नौकरी में जो बार बार उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन रही हैं, उन समस्याओं से आप बच जाएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुजफ्फरनगर से राजीव जी हैं, उनसे बात करते हैं। राजीव जी बताइए। सर मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए अपने बच्चे की। जन्म तारीख 30/5/2001। 1/5? हाँ जी। 1/5/2001। समय बताइए। समय रात्रि 9:21। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म वैसे तो हम खतौली में रहते हैं जी, मुजफ्फरनगर जिले के, पर जन्म उसका अस्पताल में हुआ था मुजफ्फरनगर ही। पूछिए क्या सवाल है। सवाल उसके कैरियर के बारे में पूछना है, जो स्वास्थ्य से ही नहीं रहता। अभी क्या कर रहा है आपका बेटा? BCA फाइनल किया जी। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली बन रही है वृश्चिक लग्न की, और आपके बेटे की राशि बन रही है कर्क राशि। महादशा इनकी शुक्र की चल रही है इस समय, और अंतरदशा इनकी शनि की चल रही है। शुक्र में शनि की दशा होने की वजह से एक तो आप अपने बेटे के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य के हिसाब से इस समय को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। सेहत को लेकर के थोड़ी दिक्कतें इस समय हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है, इसका ध्यान रखना जरूरी होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको कंप्यूटर के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए तो उसमें इनका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है, और उसमें इनको सफलता मिलने की संभावनाएं भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। तो आगे चल कर के बेहतर करियर में जाएंगे, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाएंगे और करियर में काफ़ी सफलता भी प्राप्त करेंगे। इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी इनका विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह किया जाए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो विवाह के मामलों में सावधानी रखनी होगी थोड़ी। हालांकि करियर का जो मामला है, पैसे का जो मामला है, वो कुंडली में ठीक दिखाई देता है। अब आप ऐसा करिए, अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहना दीजिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती धारण करवाइए। वो इनके करियर के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी सफलता के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र से लोकेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। लोकेश जी बताइए। सर मेरा जन्म 3 अप्रैल 1995 को हुआ है। समय बताइए। सुबह 4:25 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। पूछिए क्या सवाल है लोकेश जी। सर मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मुझे सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं? मैंने इंजीनियरिंग किया है, कब तक लगेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कुंडली आपकी लोकेश जो हमारे पास बनती है, ये बनती है कुंभ लग्न की, और राशि आपकी बनती है मेष राशि। देखो ये बात तो ठीक है कि इस कुंडली में बढ़िया नौकरी की, बढ़िया कैरियर की संभावना बनती है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सरकारी नौकरी ही मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है। सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत मजबूत नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप बढ़िया नौकरी करेंगे, बढ़िया तरक्की करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया नौकरी करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी 2022 के बाद से आपका बढ़िया और अच्छा करियर शुरू होता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए?
लोकेश, ऐसा है कि इस कुंडली में शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है और शुक्र आपका थोड़ा सा कमजोर वाले पार्ट पे है, इसलिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको आपके करियर में अच्छी सफलताएं मिलेंगी, उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा। और इस साल आपके घर में मंगल कार्य होने के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या कुंडली में किसी ग्रह के खराब होने पर घर में पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए? ऐसा बहुत सारे ज्योतिष के विद्वान, खासतौर से लाल किताब वाले, कहते हैं कि बृहस्पति खराब है, राहु खराब है, तो घर में कोई पूजा वूजा मत करो भैया, वरना और नुकसान होगा। किसी भी कुंडली के ग्रह खराब हो या अच्छे हो, पूजा पाठ कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान की पूजा उपासना करने से आपको नुकसान होगा, तो उसकी बात मत मानिए, क्योंकि आपका समय अच्छा हो या बुरा हो, दुनिया में सिर्फ एक ही सहारा होता है और वो होता है ईश्वर। इसलिए उसकी तरफ चलना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।